नमस्कार साथियों, एडुटेरिया का करंट अफेयर का ये पार्ट नंबर 9 है, जिसमें हम पेज नंबर 81 से लेकर के 90 तक की बात करेंगे। जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है इसमें इस एडुटेरिया की बुक में नवंबर 2021 से 10 नवंबर 2022 तक की सारी अपडेट दी गई है। आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। तो उसका हम चलिए पेज नंबर 81 पर शुरू करते हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 8 जुलाई को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य भावी पीढ़ियों के लिए पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 30 जून 2022 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में उद्यमी भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। इस दौरान उन्होंने रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई प्रोग्राम योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना आदि का शुभारंभ किया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आर्थिक मामलों के विभाग ने पहले अरुण जेटली स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। हाल ही में उत्तर प्रदेश में 13 एक्सप्रेसवे वाला पहला राज्य बन गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश देश में 13 एक्सप्रेसवे वाला पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश में भारत के एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा नेटवर्क है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की जगह नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत को G20 का शेरपा चुना गया है। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान केंद्र सरकार द्वारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय तथा तटरक्षक बल के सहयोग से यह अभियान चलाया गया। 3 जुलाई से 17 सितंबर 2022 तक 75 दिनों के लिए 75 समुद्री तटों पर सफाई अभियान चलाया जाएगा। इसके स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए इको मित्रम ऐप भी लॉन्च किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर संभाजी नगर तथा उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव करने का निर्णय लिया। 10 जुलाई 2022 को गुजरात के सूरत में प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े 2 स्थलों गुजरात के संकल्प भूमि बरगद पेड़ परिसर तथा महाराष्ट्र के प्रतापराव भोसले हाई स्कूल सतारा को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की। इसके अलावा राजस्थान में स्थित मानगढ़ पहाड़ी को भी राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की गई। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए टी हब 2.0 सुविधा शुरू की। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बैग योजना की शुरुआत की, जिसके तहत सरकार स्कूल व कॉलेजों के छात्रों से सिंगल यूज प्लास्टिक के आइटम खरीदेगी। केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हर परिवार के कम से कम एक सदस्य 2 रोजगार दिलाने के लिए फैमिली कार्ड जारी करने की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार दिलाने के लिए फैमिली कार्ड जारी करने की घोषणा की गई। इसके तहत स्वरोजगार या सरकारी नौकरी से वंचित परिवार को चिन्हित किया जाएगा। हाल ही में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना शीर्ष 3 राज्य है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। निपुण परियोजना केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। इसका उद्देश्य है निर्माण श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, ताकि उन्हें विदेशों में काम के अवसर प्राप्त हों। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक ने 1000 करोड़ की रेन फार्मिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी।
रामायण सर्किट से जुड़े स्थलों को जोड़ने के लिए भारत और नेपाल के बीच पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन नई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से नेपाल के जनकपुर धाम के लिए चलाई गई। पाठशाला प्रवेशोत्सव अभियान गुजरात सरकार द्वारा। इसका उद्देश्य राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों का नामांकन सुनिश्चित करना। हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक द्वारा कैंपस पावर नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। इसके माध्यम से विदेशों में उच्च शिक्षा पाने के लिए छात्रों को वित्तीय सहायता पाने में आसानी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में सेंटर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली हवाई अड्डा भारत का पहला पूरी तरह सौर और जल ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है। टाटा पावर सोलर सिस्टम ने केरल में सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की, जिसकी उत्पादन क्षमता 101.6 मेगावाट होगी। मेडिसेप स्वास्थ्य बीमा योजना केरल सरकार द्वारा चलाई गई। उद्देश्य इसका है, इसके तहत सरकारी कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के वेतन से अग्रिम प्रीमियम भुगतान किया जाएगा, जिससे उन्हें स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्राप्त होगा। हाल ही में हरियाणा सरकार ने जल प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु इजराइल के साथ समझौता किया। स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2022 में बेंगलुरु के कैंपे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ किया। इस मशाल को 40 दिनों में 75 शहरों में ले जाया जाएगा। भारत पहला देश है जहां शतरंज ओलंपियाड के लिए मशाल की शुरुआत की गई। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के विकास में ओडिशा को राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। काशी यात्रा परियोजना कर्नाटक सरकार द्वारा चलाई गई। इसका उद्देश्य है काशी विश्वनाथ मंदिर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करना। पुणे स्थित जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स द्वारा विकसित भारत की पहली mRNA कोविड-19 वैक्सीन को डीसीजीआई द्वारा मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को जेमकोवैक 19 नाम दिया गया है। हर घर तिरंगा अभियान केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी भारतीयों को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करना इसका लक्ष्य था। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपदा मित्र और आपदा सखी कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके तहत राज्य में प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए स्वैच्छिक कार्यकर्ता समूह को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम विकसित किया, जिसे सूर्य नूतन नाम दिया गया है। पशुपालन और डेयरी विभाग ने बेंगलुरु में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इसका उद्देश्य भविष्य में विभिन्न बीमारियों के समाधान के लिए मानव, पशु तथा पर्यावरण स्वास्थ्य को एक मंच पर लाना है। मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना गुजरात सरकार द्वारा चलाई गई। महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान मातृत्व की शुरुआत से 1000 दिनों तक पोषण युक्त आहार सुनिश्चित करना इसका लक्ष्य है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया। इसका उद्देश्य साइबर अपराधों के रोकथाम के बारे में जागरूकता लाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का नया परिसर वाणिज्य भवन का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने निर्यात पोर्टल भी लॉन्च किया, जिसके जरिए आयातक और निर्यातक विदेशी व्यापार संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। भारतीय तटरक्षक बल ने केंद्रीकृत वेतन प्रणाली पद्मा लॉन्च किया। इसके तहत लगभग 15,000 तटरक्षक कर्मियों के वेतन और भत्ते का समय पर निर्बाध रूप पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद के महत्व को उजागर करना है। दिल्ली सरकार ने सड़कों और कॉलोनियों का नाम हरिजन से बदलकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने का फैसला किया। नाबार्ड के अध्यक्ष जीआर चिंताला ने लेह लद्दाख में माई पैड माई राइट कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड निर्माण हेतु मशीनरी को अपग्रेड करना है। उत्तर प्रदेश में एशिया के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट के निर्माण हेतु टाटा प्रोडक्ट्स के साथ अनुबंध किया गया।
एयरपोर्ट का निर्माण कार्य 2024 तक पूरा करने का उद्देश्य है। चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य वायुसेना की भूमिका को प्रदर्शित करना तथा युवाओं को भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है। सिक्किम सरकार ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर ब्लू ड्यूक को राष्ट्रीय तितली घोषित किया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने बिहार के रक्सौल में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इससे नेपाल से भारत में खाद्य पदार्थों का व्यापार करने में आसानी होगी। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए 14,400 ऐप लॉन्च किया। राजस्थान सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की। मारुति सुजुकी इंडिया ने हरियाणा के मानेसर में 20 मेगावाट का एशिया का सबसे बड़ा कारपोर्ट सोलर प्लांट लगाया है। इससे प्रतिवर्ष लगभग 28,000 मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी। बीच विजिल ऐप गोवा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। समुद्री तटों का प्रबंधन करना तथा पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को लाभान्वित करना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आदिवासी विरासत और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसके तहत सार्वजनिक सेवाएं जैसे कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य आदि क्षेत्र की क्रियाएं आसान होंगी। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में केरल एशिया में पहले स्थान पर रहा, जबकि वैश्विक स्तर पर केरल का स्थान चौथा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 3 मई से 31 मई तक ऑपरेशन महिला सुरक्षा चलाया गया, जिसका उद्देश्य महिलाओं तथा लड़कियों को तस्करी से बचाना था। 5 जून 2022 को पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मूवमेंट वैश्विक पहल लॉन्च किया। इसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देना है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने महाराष्ट्र के NH53 पर अमरावती से अकोला के बीच 105 घंटे 33 मिनट में 75 किलोमीटर लंबी बिटुमिनस कंक्रीट बिछाने का रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले यह रिकॉर्ड कतर के नाम था। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सभी पुरस्कारों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना। मोटर वाहन विभाग द्वारा केरल में सुरक्षा मित्र परियोजना को लॉन्च किया गया। इसके तहत वाहनों की निगरानी की जाएगी तथा किसी भी दुर्घटना के मामले में मालिकों को मोबाइल पर संदेश भेजा जा सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गोवा में धरोहर नामक राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं GST संग्रहालय का उद्घाटन किया। यह संग्रहालय भारतीय सीमा शुल्क द्वारा जब्त की गई कलाकृतियों को प्रदर्शित करेगा। भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय ने बिजली, इस्पात और खान मंत्रालय के सहयोग से 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से जाति आधारित जनगणना करने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत का पहला बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों को प्रदर्शित करना है। इसका आयोजन जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद द्वारा किया गया है। बालिका पंचायत को शुरू करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है। बालिका पंचायत का संचालन 11 से 21 आयु वर्ग की लड़कियां करती हैं। 16 जून 2022 को हिमाचल प्रदेश के शिमला में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी द्वारा किया गया। उत्सव का नाम उन्मेष रखा गया। हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मार्च 2023 तक भारत में 5G सेवाएं लॉन्च करने की घोषणा की। भारत में सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए तेलंगाना के हैदराबाद में भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना की जाएगी। पंजाब सरकार ने राजस्व की होने वाली चोरी को रोकने के लिए पेपर पर होने वाली स्टाम्प प्रक्रिया की जगह ई स्टाम्प शुरू करने की घोषणा की। लद्दाख के हानले में स्थित चांगथांग वन्य जीव अभयारण्य में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनाया गया। इस रिजर्व में बिना ऊर्जा खर्चा किए सितारों की प्राकृतिक रोशनी होगी, जो पौधों और जानवरों के लिए रात के वातावरण को संरक्षित करेगा।
15 से 17 जून 2022 तक हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना था। पर्यावरण संरक्षण के लिए नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एनटीपीसी द्वारा जैव विविधता नीति 2022 जारी की गई। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल स्वराज पोर्टल के तहत CISS एप्लीकेशन चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन लॉन्च किया। इसका उद्देश्य सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था करना है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा की। इसका उद्देश्य भारत को 2030 तक शीर्ष हवाई खेल देशों में से एक बनाना है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के घंटावल में उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज का निर्माण किया जाएगा। इसके तहत बांस आधारित निर्माण इकाइयों को बढ़ावा दिया जाएगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद द्वारा भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया गया। यह देश भर में कृषि भूमि की कीमतों का डेटा नियंत्रित करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला रखी। इस परिसर में ओलंपिक में खेले जाने वाले सभी खेलों की सुविधा होगी। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति की एक प्रयोगशाला के रूप में छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने हेतु पीएम श्री स्कूल स्थापित करने की योजना बनाई है। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। यहां पवन ऊर्जा की संभावना का पता लगाने के लिए वर्टिकल विंड टरबाइन तथा सोलर मिल लगाया गया। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने सभी वयस्कों के लिए विषम कोविड-19 के बूस्टर खुराक के रूप में कोर्बेवैक्स वैक्सीन को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश में संत कबीर अकादमी तथा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया। महाराष्ट्र की पर्वतारोही प्रियंका मोहिते 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी। महाराष्ट्र सरकार ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी। इसके तहत विभिन्न जीवों, पशुओं, फसलों के बीजों आदि के जेनेटिक संसाधनों का संरक्षण किया जाएगा। यह भारत में इस तरह की पहली परियोजना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया जिले में देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। इसकी स्थापना ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड ने की। इसकी लागत 105 करोड़ रुपए है। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 5 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ऑपरेशन सतर्क चलाया गया, जिसका उद्देश्य रेल के माध्यम से हो रही अवैध तस्करी को रोकना है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित देश की पहली इलेक्ट्रिक जहाज के निर्माण की घोषणा की। आदिवासियों के स्वास्थ्य में समानता सुनिश्चित करने के लिए ओडिशा भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की स्थापना करेगा। हरियाणा सरकार ने खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों को ट्रैक करने के लिए व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया। मुंबई महाराष्ट्र में बायोगैस से चलने वाला भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया। इससे खाद्य अपशिष्टों से लगभग 220 यूनिट बिजली उत्पन्न हो सकती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रभा खेतान फाउंडेशन की एक साहित्यिक पहल कलम वेबसाइट का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य भारत और विदेश में हिंदी साहित्य को प्रोत्साहन देना तथा लेखकों और कवियों को स्थानीय साहित्य को बढ़ावा देने हेतु एक मंच प्रदान करना है। हाल ही में केरल में एक नए वायरस टोमेटो फ्लू का मामला सामने आया। इस वायरस से 5 साल से कम उम्र के बच्चे अधिक प्रभावित हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने हरियाणा के राखीगढ़ी में 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह को संबोधित किया। इसका आयोजन राज्य की 4 प्रमुख योजनाओं के 100% कवरेज के उपलक्ष्य में किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने साइबर अपराध के समाधान में तेजी लाने के लिए हैदराबाद राष्ट्रीय फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए राजीव गांधी की हत्या के दोषी एजी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया। पश्चिमी मध्य रेलवे ने बैटरी और बिजली पर चलने वाला डुअल मोड लोकोमोटिव इंजन विकसित किया है, जिसे नवदूत नाम दिया गया। रेलवे बोर्ड की ओर से इसे बेस्ट इनोवेशन अवार्ड भी दिया गया। मोम की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मैडम तुसाद संग्रहालय नोएडा में खोला जाएगा। यह संग्रहालय पहली बार 2017 में दिल्ली में खोला गया था, लेकिन कोविड महामारी के कारण बंद कर दिया गया। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने माउंट एवरेस्ट पर 8830 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया। इसके लिए नेपाल के जल विज्ञान एवं मौसम विज्ञान तथा नेट जियो ने लॉन्च
स्वचालित मौसम केंद्रों को शुरू करने के लिए समझौता किया है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया। भारतीय रेलवे ने भारत में पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए आईआईटी मद्रास के साथ सहयोग किया। हाइपरलूप प्रणाली ट्रेन की चुंबकीय शक्ति पर आधारित तकनीक है। केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा 21 जून को कर्नाटक के मैसूर में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। ओडिशा सरकार ने अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के सहयोग से ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके तहत ओलंपिक से जुड़े पाठ्यक्रमों को स्कूली शिक्षा में शामिल किया जाएगा। केरल राज्य विधानसभा द्वारा विधानसभा परिसर में पहला राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति ने किया। इसका उद्देश्य महिला अधिकार, महिला प्रतिनिधित्व, लैंगिक समानता आदि पर ध्यान केंद्रित करना था। जैव विविधता का एक विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला कोलकाता देश का प्रमुख महानगर तथा पहला मेट्रो शहर बन गया है। इस पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर में 399 पौधे तथा 283 पशु की प्रजातियां शामिल हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय, द ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन किया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया तथा किसान ड्रोन पायलटों के साथ बातचीत की। अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर वन लिमिटेड ने जैसलमेर राजस्थान में भारत की पहली हाइब्रिड पवन सौर ऊर्जा उत्पादन इकाई की स्थापना की। यह संयंत्र सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन को जोड़ता है। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी ने बीमा रत्न नामक बचत जीवन बीमा योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य लोगों को बचत और सुरक्षा दोनों प्रदान करना है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण किया गया। इसका उद्घाटन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा तथा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया। इस पार्क की स्थापना से अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय भूवैज्ञानिक संरक्षण ने बिहार के जमुई जिले में 222.88 मिलियन टन स्वर्ण का भंडार पाए जाने की पुष्टि की। बिहार सरकार ने इसे भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहा है। राजस्थान सरकार ने बाड़मेर जिले में स्थित मियां का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेशनगर हॉल्ट किया। तमिलनाडु सरकार ने पहली से 5वीं कक्षा तक के प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील के साथ साथ नाश्ता भी उपलब्ध कराने की घोषणा की। गति शक्ति संचार पोर्टल दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा शुरू किया गया। दूरसंचार बुनियादी ढांचा का विकास करना तथा व्यापार को सुगम बनाना इसका उद्देश्य है। गुजरात की श्रेष्ठ जी परियोजना के लिए विश्व बैंक ने $350 मिलियन की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी। परियोजना का उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार लाना है। दिल्ली सीमा शुल्क ने हरियाणा के गुरुग्राम में निगाह परियोजना की शुरुआत की है। इसका उपयोग कंटेनरों को ट्रैक करने के लिए किया जाएगा। प्रोजेक्ट वर्तक के तहत सीमा सड़क संगठन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में नेचीफू सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। 500 मीटर लंबी यह सुरंग 5700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो डी आकार की है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 लॉन्च किया, जो स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के अनुरूप है। इसका थीम कचरा मुक्त शहरों के लिए वेस्ट टू वेल्थ है। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा युवा पर्यटन क्लब पहल की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य भारतीय पर्यटन क्षेत्र के युवा राजदूतों का विकास करना तथा भारत में पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ाना है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। यह सरोवर जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, नौका विहार आदि के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित प्लम्बेक्स इंडिया प्रदर्शनी में भारत टैब पहल की शुरुआत की। इसके साथ ही निर्मल जल प्रयास पहल भी शुरू किया गया। इसका उद्देश्य जल की खपत को कम करना तथा सतत विकास को बढ़ावा देना है। हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम ने भारत का अब तक का सबसे बड़ा आरंभिक सार्वजनिक पेशकश लॉन्च किया है। इसके जरिए एलआईसी में 3.5% की हिस्सेदारी बेच दी गई है, ताकि निजी निवेश को बढ़ावा मिले। इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य बन गया है। हाल ही में बेंगलुरु बेस्ड एक नियो बैंक ओपन भारत का 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया। यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी का मूल्य $1 बिलियन से अधिक होता है। 101वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप फिजिक्स वाला बना।
हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने गुजरात के कच्छ में पहली बार ड्रोन का उपयोग करके डाक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया। नैनो यूरिया के उपयोग से फसल उत्पादकता बढ़ेगी तथा किसानों की आय में वृद्धि होगी। हाल ही में कैप्टन अभिलाषा बराक आर्मी एविएशन कॉर्प्स में पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट बन गई है। भावना कंठ, मोहना सिंह, अवनी चतुर्वेदी पहली महिला फाइटर पायलट हैं। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है। हाल ही में उत्तरकाशी से देहरादून के बीच एक वाणिज्यिक ड्रोन कॉरिडोर लॉन्च किया गया। राज्य स्वामित्व वाला ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च करने वाला केरल का पहला राज्य होगा। सिनेमाघरों में फिल्में रिलीज होने के बाद सी स्पेस पर उपलब्ध होंगी। और सिक्किम के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग तथा केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा सिक्किम जैविक खाद्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान जैविक खाद्य प्रसंस्करण तथा निवेश को बढ़ाने का चर्चा की गई। हाल ही में रेलटेल ने 100 भारतीय रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई सेवाएं प्रदान करने के लिए पीएम वाणी योजना शुरू की। इस योजना की शुरुआत दूरसंचार विभाग द्वारा 2020 में की गई थी। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से नई दिल्ली में पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की। इसके तहत लगभग 2200 फिल्मों का पुनर्स्थापन किया जाएगा। हाल ही में जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग द्वारा वहां के विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़ाकर 90 कर दिया गया है, जिसमें 43 जम्मू के लिए तथा 47 कश्मीर के लिए होंगे। डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा आरोहण 4.0 बैठक का आयोजन शिमला में किया गया। इसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना था। 5 से 7 मई तक गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने की। हैदराबाद में भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब स्थापित किया गया। इसके अंतर्गत कोई भी रासायनिक प्रक्रिया सतत रूप में की जाएगी। राष्ट्रीय उद्यान में सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देने वाला छत्तीसगढ़ ओडिशा के बाद दूसरा राज्य बन गया है। हाल ही में असम सरकार ने बेहली रिजर्व फॉरेस्ट को राज्य का वन्यजीव अभयारण्य घोषित कर दिया है। जम्मू कश्मीर में 1991 में चलाए गए आतंकवाद विरोधी अभियान ऑपरेशन दूधी से जुड़े 8 जीवित सैनिकों को असम राइफल द्वारा शिलांग में सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश के भोपाल में आरोग्य मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं सस्ती पहुंच प्रदान करना है। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने पेट्रोल के साथ मिथेनॉल के 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल को असम में लॉन्च किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज $100 बिलियन का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई। बालिका सशक्तिकरण मिशन NTPC बिजली कंपनी द्वारा मिशन लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य आसपास के गांवों की बालिकाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के बारे में जागरूक करना तथा उन्हें सशक्त बनाना है। तमिलनाडु सरकार ने नंजरायण टैंक को राज्य का 17वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया। दिसंबर 2021 में काजुवेली वेटलैंड तमिलनाडु को 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। तीसरे ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 की शुरुआत नई दिल्ली में की गई। अप्रैल 2022 महाराष्ट्र सरकार ने जेल के कैदियों के परिवार के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की। इसके तहत उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 50,000 तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए बीमा पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए किसानों को फसल के नुकसान की भरपाई की जाएगी। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब की स्थापना की शुरुआत की। इसके तहत स्कूल के समय के बाद बच्चों को संगीत, नृत्य, कला आदि का मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। पुडुचेरी में पहली बार समुद्र तट महोत्सव सी पौंडी 2022 का आयोजन किया गया। एक स्टेशन एक उत्पाद पहल दक्षिण मध्य रेलवे ने 6 स्टेशनों पर इस अभियान की शुरुआत की।
इसका उद्देश्य था इस स्टेशनों पर स्वदेशी व स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना की शुरुआत की। यहां से पर्यटक भारतीय सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले मिसाइलों, टैंकों आदि को देख सकते हैं। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के 3 मूर्ति भवन के प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस संग्रहालय में देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का देश के लिए योगदान को प्रदर्शित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जी 4 धाम परियोजना के तहत गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया। इस परियोजना के तहत देश भर में 4 प्रतिमाएं स्थापित होंगी, जिसमें से ये दूसरी है। दृष्टिहीन लोगों के लिए नागपुर, महाराष्ट्र में भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष लॉन्च किया गया। यह चैनल नेत्रहीनों को शिक्षा संसाधनों तक निर्बाध पहुंच प्रदान करेगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मणिपुर के इंडियन नेशनल आर्मी परिसर में पूर्वोत्तर में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। इस ध्वज की ऊंचाई 165 फुट होगी। सीमा सड़क संगठन ने हिमाचल प्रदेश को लद्दाख की जौस्कर घाटी से जोड़ने के लिए 16,580 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण करने की घोषणा की। इस सुरंग का निर्माण शिंकुला दर्रे में किया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में बबीता सिंह को ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में चुना गया। गुजरात के गांधीनगर में भारत की पहली पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया। यह छतों पर लगाई जाने वाली सौर परियोजना है। इसका निर्माण जर्मन विकास एजेंसी GIZ द्वारा किया गया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने असम में भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया गया। इसके तहत पहली बार आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। इसकी प्रतिदिन बिजली उत्पादन क्षमता 10 किलोग्राम होगी। अमेरिकी कंपनी बिलिटी इलेक्ट्रिक इंक ने भारत के तेलंगाना में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर निर्माण फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की। बस टिकट प्रणाली को डिजिटल करने वाला महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है। चलो ऐप के जरिए यात्री ऑनलाइन टिकट खरीद सकते हैं। जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पल्ली में 500 किलोवाट के सौर संयंत्र का उद्घाटन किया। 23 अप्रैल को बिहार के भोजपुर में वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। इस दौरान 78,000 से भी अधिक राष्ट्रीय ध्वज फहराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में आयोजन हुआ। 2022 में भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को जूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश का आगरा शहर वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम का उपयोग करने वाला देश का पहला शहर बन गया। अब यहां वैक्यूम के जरिए सीवरेज के पानी को साफ किया जाएगा। इसका रखरखाव नीदरलैंड की कंपनी करेगी। प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए महाराष्ट्र माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य प्रवासी लाभार्थियों को एकीकृत बाल विकास सेवा का लाभ दिलाना है। झारखंड का जामताड़ा जिला सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना। जम्मू कश्मीर का सांबा जिला आयुष्मान भारत का जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में स्थित अटल सुरंग 9.02 किलोमीटर को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दूधवाड़ी नामक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। यह देश का पहला पूरी तरह से पशुपालकों को समर्पित रेडियो स्टेशन है। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की 2 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप लॉन्च की, GIP लॉन्च की। साथ ही परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया। हाल ही में नीति आयोग ने मसौदा बैटरी स्वैपिंग नीति जारी की। इसके तहत पहले चरण में 40 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीद की लागत को कम करना है। 21 अप्रैल 2022 को सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का 400वां
प्रकाश पर्व मनाया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने फास्टर सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। इसके माध्यम से अदालत के आदेशों को इलेक्ट्रिक मोड के जरिए प्रसारित किया जाएगा। कर्नाटक सरकार ने 2022 से 27 की अवधि के लिए नवीकरणीय ऊर्जा नीति को मंजूरी दी है। इसके तहत 5 वर्षों में 10 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है। कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की यात्रा के दौरान जल संरक्षण तथा जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत की। इस मिशन के तहत 75 जल निकायों का पुनरुद्धार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के रामपुर में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ। 25 से 27 अप्रैल तक नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया। यह भू राजनीतिक तथा भू अर्थशास्त्र से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हेतु एक बहुपक्षीय सम्मेलन है। कर्नाटक सरकार ने शिवमोग्गा हवाई अड्डे का नाम बदलकर पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के नाम पर रखने का फैसला किया। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा गुजरात के सूरत में स्मार्ट सिटीज स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके तहत सूरत तथा इंदौर को सर्वश्रेष्ठ शहर तथा उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया। उड़ीसा के भुवनेश्वर में कौशल विकास संस्थान में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लॉन्च किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय नियोक्ता की मांग के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। अवसर पोर्टल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा लॉन्च किया गया। युवाओं के लिए 10,000 से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। अवसर पहल भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा करा गया। स्वयं सहायता समूहों की महिला कारीगरों के हस्तशिल्प का प्रदर्शन और विपणन करना इस अवसर पहल का उद्देश्य है। उत्तराखंड सरकार ने भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड ऐप 1064 लॉन्च किया। इस ऐप के माध्यम से लोग भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत कर सकेंगे। लेह के गया ससोमा गांव में भारत में अपनी तरह का पहला सामुदायिक संग्रहालय खोला गया। यहां क्षेत्र की दैनिक जीवन की प्राचीन वस्तुओं का संग्रह किया जाएगा। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने 26 अप्रैल को 6 से 12 आयु वर्ग के बच्चों को कोवैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से 12वीं तक की हिंदी और संस्कृत की किताबों में भगवद गीता के अध्याय को शामिल करने का निर्णय लिया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए प्रकृति नामक शुभंकर लॉन्च किया। इसके साथ ही प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन में प्रगति को ट्रैक करने के लिए हरित पहल की शुरुआत की। गुजरात के सूरत में भारत में पहली बार इंडस्ट्रियल वेस्ट स्टील स्लैग से सड़क का निर्माण किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 21 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य मां तथा बच्चे के स्वास्थ्य पोषण की पहुंच को बढ़ावा देना है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान शुरू किया गया। इसके तहत किसानों को सरकारी योजनाओं से अवगत कराया जाएगा तथा उनकी आय बढ़ाने पर बल दिया जाएगा। नई दिल्ली में एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मेला आहार 2022 का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न कृषि उत्पादों के निर्यातकों ने भाग लिया तथा अपने कृषि उत्पादों को लॉन्च किया। इसका मुख्य विषय भौगोलिक संकेतक उत्पाद है। भारतीय पशुपालन और डेयरी विभाग ने भारतीय उद्योग परिसंघ तथा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से उत्तराखंड में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य में सुधार के लिए बेहतर आधारभूत ढांचे का निर्माण करना है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गांधीनगर गुजरात में स्थापित किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करेगा तथा भारतीय अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करेगा। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक आयोजित की गई। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश में हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन तथा एयर गन सरेंडर अभियान चलाया गया। मुंबई महाराष्ट्र में कोविड-19 वायरस का एक नया वेरिएंट पाया गया जिसे XE नाम दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखी। यह सेंटर आयुष मंत्रालय तथा WHO द्वारा स्थापित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक चिकित्सा के उपयोग को अनुकूल बनाएगा।
केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तथा फिक्की द्वारा मुंबई में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। नवंबर 2022 में पहली बार भारत वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन मुंबई में किया जाएगा। राष्ट्रपति ने गुजरात के एकता नगर में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। मणिपुर सरकार ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कैच द रेन अभियान 2022 की शुरुआत की। भारत की रैपिड रेल दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के लिए चलाई जाएगी। इसकी रफ्तार 180 किलोमीटर पर आवर होगी। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना लॉन्च किया, जिसे कदम नाम दिया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आयुष मंत्रालय द्वारा दिल्ली के लाल किला में योग महोत्सव की शुरुआत की गई, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून तक चली। राजस्थान के जयपुर में देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर बनाया जा रहा है। यह 22 मंजिला इमारत होगी, जिसकी ऊंचाई 116 मीटर होगी। हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग की ओर से GI टैग प्रदान किया जाएगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में देश के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों के सम्मेलन अमृत समागम का उद्घाटन किया। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा असम के डिब्रूगढ़ में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। कर्नाटक सरकार ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया की पहचान करने हेतु सांस अभियान की शुरुआत की। संगीत परियोजना मेघालय सरकार की है। उद्देश्य इसका संगीत प्रतिभाओं की पहचान कर कलाकारों को सहायता प्रदान करना। नागालैंड विधानसभा राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन नेवा कार्यक्रम को लागू कर पूरी तरह पेपरलेस बनने वाली पहली विधानसभा बन गई। पश्चिम बंगाल के प्रोफेसर श्रीपति टूडू ने भारत में पहली बार संविधान का ओल चिकी लिपि में अनुवाद किया। इसके माध्यम से संथाली भाषा जानने वाले लोगों को संविधान तक पहुंच सुनिश्चित होगी। महाराष्ट्र की जिया राय पाक जल डमरू मध्य को तैर कर पार करने वाली सबसे कम उम्र की तथा सबसे तेज महिला तैराक बन गई हैं। उसकी उम्र 13 वर्ष है तथा उसने 13 घंटे में 29 किलोमीटर की दूरी तय की। मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यह पुल फिकस इलास्टिका पेड़ की जड़ों से निर्मित हुआ है। नीति आयोग, FAO तथा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा भारतीय कृषि की ओर 2030 पुस्तक का विमोचन किया गया। गुजरात के सूरत में भारत की पहली पूरी तरह स्टील के कचरे से सड़क का निर्माण किया गया। इस सड़क का निर्माण हजीरा औद्योगिक क्षेत्र द्वारा किया गया। तेजस प्रोजेक्ट केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा दुबई एक्सपो कार्यक्रम में भारतीयों के लिए कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय परियोजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य भारतीयों को कौशल प्रदान कर विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराना है। 26 से 27 मार्च को आंध्र प्रदेश में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2022 का आयोजन किया। इसमें 1000 से भी अधिक कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। 29 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया। यह गैलरी स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल क्रांतिकारियों का ब्रिटिश शासन के प्रति उनके विरोध को प्रदर्शित करती है। गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास 26 मार्च को 11 दिवसीय आदि बाजार का उद्घाटन किया गया। इस बाजार में आदिवासी वस्तुओं की 100 से अधिक प्रदर्शनी लगाई गई। 25 मार्च से 3 अप्रैल तक संस्कृति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में लाल किला महोत्सव भारत बाग विधाता का आयोजन किया गया। इसके तहत भारत की विरासत, कला, संस्कृति आदि से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश तथा केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय द्वारा शिमला में भारत का पहला SAI राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र बाईसाइकिल, मेट्रो क्रॉस तथा माउंटेन टेरेन बाइकिंग के एथलीटों को प्रशिक्षित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जेंडर संवाद के 3रे संस्करण का आयोजन किया। इसका आयोजन दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किया गया। दिल्ली सरकार ने शहरी खेतों के लिए मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत लोगों को घर में ही सब्जी उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार इसके लिए गोलमेज सम्मेलन का भी आयोजन करेगी। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 स्कॉच ग्रुप द्वारा राज्यों की विभिन्न योजनाओं में उनके प्रदर्शन के अनुसार जारी।
प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश, दूसरा पश्चिम बंगाल। वोमेन एट द रेट वर्क, महिला एट द रेट कार्य कार्यक्रम कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य वर्ष 2026 तक 5 लाख शिक्षित महिलाओं को आवश्यक रोजगार प्रदान करना। IIT हैदराबाद ने व्यावसायिक उपयोग के लिए जीवन लाइट नामक स्मार्ट वेंटिलेटर विकसित किया। इसे स्मार्टफोन ऐप की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री तथा मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर में राज्य के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश में इसके अतिरिक्त 4 अन्य ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। पहला ड्रोन मेला ग्वालियर, पहला ड्रोन शो लखनऊ, पहला ड्रोन तकनीक विकसित IIT गुवाहाटी, पहला ड्रोन फ्लोरेंसिक्स लैब बना केरल। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे में भारत का पहला मेडिकल सिटी स्थापित करने महाराष्ट्र सरकार ने पुणे में भारत का पहला मेडिकल सिटी स्थापित करने की घोषणा की। इस शहर का नाम इंद्राणी मेडिसिटी रखा जाएगा। इस शहर में 24 अलग अलग अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस केंद्र में प्राचीन और आधुनिक ज्ञान के समन्वयक से शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा। बिहार सरकार ने घोषणा की है कि राज्य के लोगों को मानचित्र सहित भूमि संबंधी डिजिटल दस्तावेजों को घर घर पहुंचाएगी। ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य होगा। भारत का मुंबई शहर 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया। तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड TPL भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली लैब कंपनी बन गई है। इससे भारत में रसायन उद्योग को मजबूती मिलेगी। मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण के मामले में उड़ीसा ने पूरे भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया। उड़ीसा ने इस मिशन के तहत 90.5% कवरेज प्राप्त किया। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु कर्नाटक में लॉन्च किया गया। भारत का अब तक का सबसे लंबा जहाज MV रामप्रसाद बिस्मिल पश्चिम बंगाल के हल्दिया के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से गुवाहाटी के पांडु बंदरगाह पर पहुंचा। इस जहाज की लंबाई 90 मीटर तथा चौड़ाई 26 मीटर है। भारतीय सेना ने जनरल बिपिन रावत के सम्मान में नई दिल्ली में चेयर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की। वित्त वर्ष 2020-21 में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड 157 मिलियन टन कोयला का उत्पादन कर भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी बन गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन टोयोटा मिराई को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य देश को कार्बन मुक्त बनाने में मदद करना है। चयनित स्थानों पर कार्बन न्यूट्रल कृषि का शुरू करने वाला केरल भारत का पहला राज्य होगा। इसके पहले चरण में 13 फार्मों में कार्बन न्यूट्रल खेती की जाएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपना कांगड़ा ऐप जारी किया। इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित स्थानीय हस्तशिल्प की बिक्री को बढ़ावा देना है। केंद्र सरकार द्वारा मत्स्य सेतु ऐप जारी किया गया। इसके जरिए मछुआरों को जलीय कृषि प्रौद्योगिकी की जानकारी दी जाएगी। केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थी को उचित मूल्य की दुकान की पहचान करने तथा वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली की सुविधा के लिए मेरा राशन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। सड़कों पर घूमने वाले जानवरों के इलाज के लिए चेन्नई तमिलनाडु में भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस की शुरुआत की गई। कर्नाटक सरकार ने भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया। यह वाटर डेटा बैंक विभिन्न संस्थानों से प्राप्त जल डेटा की सूची एकत्रित करेगा तथा जल के संबंध में विश्वसनीय जानकारी प्रदान करेगा। गुजरात सरकार ने नई खेल नीति 2022-27 की शुरुआत की। इसका उद्देश्य राज्य में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देना है। केरल राज्य में देश में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात 30 प्रति लाख दर्ज किया गया। भारत में यह अनुपात 103 प्रति लाख है। सागर परिक्रमा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 5 मार्च को गुजरात के श्यामजी कृष्ण वर्मा स्मारक से शुरू और 5 और 6 मार्च को पोरबंदर में समाप्त। भारत सरकार, मत्स्य विभाग, गुजरात मत्स्य विभाग, भारतीय तटरक्षक आदि संयुक्त रूप से इन्होंने स्टार्ट किया। उद्देश्य इसका था भारत के समुद्र तटीय राज्यों के मछुआरा समुदाय को एकजुट करना तथा मत्स्य उत्पादन या अन्य समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ावा देना। भारतीय रेलवे ने रेल को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए कवच नामक सुरक्षा प्रणाली विकसित की। यह तकनीक किसी भी दुर्घटना से पहले ही ट्रेन को रोक देगी। डोनेट अ पेंशन कार्यक्रम श्रम मंत्रालय द्वारा
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत शुरू किया गया उद्देश्य है इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने यहाँ काम करने वाले कामगारों के प्रीमियम योगदान को दान कर सकता है। तेलंगाना के हैदराबाद में 100% महिला स्वामित्व वाला भारत का पहला औद्योगिक पार्क खोला गया। यह पार्क फिक्की महिला संगठन द्वारा तेलंगाना सरकार के सहयोग से स्थापित किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आयुर्वेदिक पौधों के महत्व तथा मानव स्वास्थ्य पर उसके सकारात्मक प्रभाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई दिल्ली में आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया। महाशिवरात्रि के अवसर पर मध्य प्रदेश के उज्जैन में 11.71 लाख मिट्टी के दिए जलाए गए, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ। संस्कृति मंत्रालय तथा कपड़ा मंत्रालय ने भारतीय हस्तशिल्प तथा कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए झरोखा कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम 13 राज्यों के 16 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसका पहला आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया जाएगा। तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया। संयंत्र का निर्माण सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया गया। बिहार के बोधगया में भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति शयन मुद्रा में निर्माण किया जा रहा है। यह मूर्ति 30 फीट ऊंची तथा 100 फीट लंबी है। मूर्तिकार मिंटू पाल बॉम्बे सब अर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई BSES ने नई दिल्ली में भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया। यह स्टेशन एक ही समय में 5 इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे यानी महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया। यह मूर्ति 9.5 फीट ऊंची है तथा यह गन मेटल से बनाई गई है। दिल्ली की सरकार ने बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की जांच के लिए स्कूल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने की घोषणा की। भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल में गरीब समूहों को सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंच में सहायता देने हेतु विश्व बैंक के साथ $125 मिलियन का ऋण का समझौता किया। केरल हाई कोर्ट ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ का गठन किया। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपना सबसे बड़ा डेटा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मुंबई में भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया, जिसे जियो वर्ल्ड सेंटर नाम दिया गया है। 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में 11वीं सदी के भक्ति संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहा जाएगा। यह मूर्ति पंचलोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता से बनी है। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया। उत्तर प्रदेश की झांकी की थीम एक जिला एक उत्पाद तथा काशी विश्वनाथ धाम था। राजस्थान के जयपुर में भारत का दूसरा तथा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान में नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थापित किया जा रहा है। यह प्रतिदिन 30 टन बायोमास से 1 टन हाइड्रोजन उत्पादन करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट गोवर्धन संयंत्र का उद्घाटन किया। इसकी क्षमता 550 टन प्रतिदिन होगी। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 9.02 किलोमीटर लंबे अटल टनल को दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग के रूप में मान्यता दी गई। यह लेह मनाली राजमार्ग पर पूर्वी पीर पंजाल रेंज में 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है। दिसंबर 2024 तक सूरत, गुजरात में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्थापित किया जाएगा। स्टेशन भारत की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच शुरू होगी। जीवा कार्यक्रम नाबार्ड द्वारा 11 राज्यों में शुरू किया गया। उद्देश्य इसका वाटरशेड और वाडी कार्यक्रम आदिवासी विकास से जुड़ी परियोजनाओं के तहत पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। होप एक्सप्रेस महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा शुरू की गई एक प्रकार की अत्याधुनिक मोजेक 3D विकिरण मशीन है। उद्देश्य है इसका राज्य में कैंसर की रोकथाम हेतु उपाय करना। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी तथा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुंगेर जिला बिहार में गंगा नदी पर बने रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया।
यह पुल NH 333B पर निर्मित है तथा रेल परियोजना की कुल लंबाई 14.5 किलोमीटर है। रेल मंत्रालय ने कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए किशनगंज, दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी की स्थापना को मंजूरी दी है। 13 से 16 फरवरी तक राजस्थान के जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन किया गया। इसके तहत क्षेत्रीय लोक नृत्यों को प्रदर्शित किया गया। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश। तेलंगाना में 16 से 19 फरवरी तक कोया जनजाति द्वारा मेदाराम जतारा महोत्सव का आयोजन किया गया। यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा महोत्सव है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2022 से 27 अवधि के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य वयस्क शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। सरकार ने वयस्क शिक्षा को सभी के लिए शिक्षा में बदल दिया है। भारत की आयुर्वेदिक कंपनी डाबर इंडिया भारत की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है। वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 27,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे का पुनर्चक्रण कर इसने यह उपलब्धि हासिल की। सौभाग्य योजना के तहत घरों में सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा। एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम यस बैंक द्वारा उद्देश्य कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल वित्त पोषण को बढ़ावा देना। केरल के इडुक्की जिले के वागामोन में कारवा पार्क का निर्माण किया जा रहा है। इस पार्क में व्यक्तियों के आराम के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। असम सरकार ने गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया। इस नेविगेशन सिस्टम के साथ रात की पहली यात्रा गुवाहाटी से उत्तरी गुवाहाटी के बीच की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के कई राज्यों में खेतों में कीटनाशकों के छिड़काव हेतु गरुड़ एरोस्पेस लिमिटेड की एक पहल किसान ड्रोन यात्रा की शुरुआत की। इसके तहत भारत के 16 राज्यों के 100 गांवों में 100 किसान ड्रोन स्थापित किए गए हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कर्नाटक के हम्पी में 2 दिवसीय का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवायतनम भारतीय मंदिर वास्तुकला का आयोजन किया। इसका उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना है। दिल्ली कैबिनेट ने भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क की स्थापना को मंजूरी दी। यह पार्क ई कचरे का सुरक्षित तरीके से पुनर्चक्रण करेगा। 28 फरवरी को 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले की शुरुआत की गई। इस वर्ष फोकस देश बांग्लादेश है। वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा लॉन्च किया गया। उद्देश्य इसका पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में महिलाओं को मछलियों के स्केल्स से आभूषण तथा शोपीस बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया। यह कैफे बर्फ से बना हुआ है जिसे स्नो इग्लू कहा जाता है। हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय घोषित किया गया। IUCN द्वारा OECM का दर्जा उन क्षेत्रों को दिया जाता है जो जैव विविधता का संरक्षण तो करते हैं लेकिन संरक्षित क्षेत्र नहीं है। जम्मू कश्मीर सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम में शामिल होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसके माध्यम से औद्योगिक सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है जिससे निवेशक व्यापार हेतु आवेदन कर सकते हैं। डॉर्कथॉन 2022 नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा 15 फरवरी को नई दिल्ली में डॉर्कथॉन 2022 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए समाधान ढूंढना है। नासिक महाराष्ट्र में भारत की पहली स्तर 3 की मोबाइल जैव सुरक्षा प्रयोगशाला की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भारत में नए उभरते हुए वायरल रोगों की जांच करना है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा राष्ट्रीय पोषण संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से हैदराबाद में राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रोजेक्ट आरोहण असम सरकार टाटा ग्रुप के सहयोग से 4 वर्षीय कार्यक्रम को शुरुआत करेगी। इसका उद्देश्य छात्रों का मार्गदर्शन करना तथा उनके कौशल को सुधारना है। विश्व आर्थिक मंच तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम को शुरू किया। इसके तहत 2 साल में भारत के 5 से 7 शहरों को डीकार्बोनाइज्ड किया जाएगा। मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया। इसकी क्षमता 1.7 मेगावाट होगी। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना की अवधि को 2026 तक बढ़ा दिया है। इसकी शुरुआत 2013 में की गई थी जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों का वित्त पोषण करना है। भारतीय रेलवे द्वारा उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला,
रेल लिंक परियोजना के तहत T49 सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, जो भारत की सबसे लंबी सुरंग होगी। इस सुरंग की लंबाई 12.758 किलोमीटर होगी। दिल्ली पुलिस स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत करने वाला देश का पहला पुलिस बल बन गया है। इसके लिए शस्त्र ऐप भी लाया गया है। राजस्थान में चंबल रिवर फ्रंट दुनिया की सबसे बड़ी घंटी का निर्माण किया जा रहा है। इस घंटी का वजन 82,000 किलो है। केंद्र सरकार ने प्रौद्योगिकी अधिनियम को धारा 69A के तहत देश की सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न करने वाले 54 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया। इसके पूर्व 2020 में 270 चीनी ऐप बैन किए गए थे। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी तथा जलमार्ग मंत्रालय ने विशाखापत्तनम में ड्रेजिंग संग्रहालय निरीक्षण सदन की स्थापना की। इसमें विभिन्न प्रकार के ड्रेजिंग के ऐतिहासिक मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं। ड्रेजिंग जल निकायों से मलबा निकालने की तकनीक है। वेदांता लिमिटेड की तेल और गैस उत्पादक कंपनी केयर ने राजस्थान के बाड़मेर में तेल भंडार की खोज की है, जिसे दुर्गा नाम दिया गया है। भारतीय कंपनी वेदांता ने भारत में सेमीकंडक्टर्स के निर्माण के लिए दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता कंपनी फॉक्सकॉन ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है। यह भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देगा। इंस्टाग्राम ने वैश्विक स्तर पर टेक अ ब्रेक फीचर को लॉन्च किया। इसके तहत सोशल मीडिया की लत को छुड़ाने में लोगों की सहायता की जाएगी। 22 फरवरी 2022 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्चुअल माध्यम से किया। इसका उद्देश्य छात्रों को विज्ञान की ओर आकर्षित करना है। मणिपुर राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है। पहली मालगाड़ी मणिपुर के रानी गौंडीनेल्लू स्टेशन पर पहुंची। भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश के महू में अपनी तरह का पहला हैकाथॉन सैन्य रणक्षेत्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों के प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञों का सत्र आयोजित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मृति सिक्का जारी किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने बेहतर नागरिक सेवा के लिए एपी सेवा पोर्टल 3.0 लॉन्च किया। इसके माध्यम से दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले नागरिक सरकारी सेवाओं का लाभ घर बैठे ले सकते हैं। हरियाणा के कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस बिल के जरिए राज्य में धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया गया है। मन्नार की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी में जैव विविधता के संरक्षण हेतु तमिलनाडु सरकार ने नागपट्टिनम में मरीन एलिट फोर्स का गठन किया। इसके तहत संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा की जाएगी। गोवा में देश का पहला अल्कोहल शराब म्यूजियम बनाया गया है। अल्कोहल गोवा की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। 500 साल पुरानी अल्कोहल फेनी का स्वाद पर्यटकों को आकर्षित करता है। फिनटेक ओपन समिट 7 से 28 फरवरी तक नीति आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा शुभारंभ। उद्देश्य इसका फिनटेक कंपनी तथा उससे जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देना। पर्वतमाला योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहाड़ी क्षेत्रों जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए इस परियोजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य इन क्षेत्रों में स्थानीय रेलवे, केबल, रोपवे आदि का विस्तार करना है। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के 3 स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी दी। होशंगाबाद का नाम पड़ेगा नर्मदापुरम, बाबई का नाम पड़ेगा माखन नगर, शिवपुरी का नाम पड़ेगा कुंडेश्वर धाम। भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 सबसे ज्यादा मीडिया को निशाना बनाने वाले राज्यों की सूची में प्रथम स्थान जम्मू कश्मीर। मुंबई में भारत की पहली जल टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई। यह नवी मुंबई को दक्षिण मुंबई में बेलापुर से जोड़ेगी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क खोला गया। इसका उद्देश्य संकटापन्न पादपों की रक्षा करना है। उड़ीसा ने मैंग्रोव की प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक नर्सरी खोलने की घोषणा की। इसका उद्देश्य मैंग्रोव वनों का संरक्षण करना है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग शहर में देश का दूसरा सबसे ऊंचा पहला लद्दाख में तिरंगा फहराया गया। यह तिरंगा 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है तथा झंडे की लंबाई 104 फीट है। यह झंडा तवांग के नगंगपा नटमे बुद्ध पार्क में फहराया गया है। तेलंगाना के हैदराबाद में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। भारतीय मूल की ब्रिटिश सेना की एक अधिकारी हरप्रीत सिंह चंडी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला बनी। उन्होंने पैदल चलकर 2 साल में इस अभियान को पूरा किया। उन्हें पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है।
रेल मंत्रालय ने गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की। 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन हैदराबाद, तेलंगाना में किया गया। इस दौरान डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में 6 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुडुचेरी में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस केंद्र से लगभग 2000 एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही 20,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। 12 से 16 जनवरी तक पुडुचेरी में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। भारत का पहला कोयला से मेथनॉल बनाने वाला संयंत्र हैदराबाद में स्थापित किया गया। इसका निर्माण भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भैल द्वारा किया गया। इसकी क्षमता 0.25 टन प्रतिदिन है। नई दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा कला कुंभ का आयोजन किया गया। तो ये था पार्ट 9। अगली वीडियो में आपको पार्ट 10 देखने को मिलेगा, पार्ट नंबर 10। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।